हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? अंडाशय क्या होता है? ओवम क्या होता है? तो अंडाशय ये जो आपका आता है 5 नंबर में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को रट के जाना है। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इसके जो 4 हेडिंग है, इनको हेडगो को याद करके जाना है। अंडाशय क्या होता है, अंडवाहिनी क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है और योनि क्या होता है, वाइट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पास देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ये सब बारी बारी से आप सभी को समझाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, द ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पास हम बात करेंगे अंडाशय, वाहिनी, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो सबसे पहले यहाँ पास जो आपको बताएंगे मादा जनन तंत्र क्या होता है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अंडाशय, अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। जो अंडाशय होता है मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। ये जो क्या करता है, अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी का जो अंडा निकलता है वो एक ही अंडा ये अंडाशय से निकलता है। अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। ये अंडाशय जो होता है ये अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाता है। अर्थात अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो अंडाशय कैसी ग्रंथि है, तो अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह एस्ट्रोजन ग्रंथि का स्रावण करती है। एस्ट्रोजन ग्रंथि का क्या करती है, श्रावण करती है। नंबर 2 बात करेंगे हेडिंग में, अंडवाहिनी क्या होता है। अंडवाहिनी यह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह एक कुंडलित नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। जो उटरस के जो जो बोलते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के पर आधारित होती है। तो यह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह एक कुंडलित नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। कार्य क्या होता है, अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाता है। यह अंडाशय को अंडवाहिनी के गर्भाशय के अंदर पहुंचाता है। तो यहाँ पर अभी आपको समझाएंगे बारी बारी से किस तरीके से पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले इसको नोट करते रहना है, कल आपका एग्जाम है 2025 बच्चों को। तो अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाता है। इसे निषेचन नली भी कहते हैं। इसे भी क्या बोला जाता है, निषेचन नली भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे गर्भाशय की, फंडस की। तो फंडस क्या करता है, दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करते हैं। दोनों अंडवाहिनी क्या करती है, मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करती है। इसका ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सुकड़ा होता है। इसके ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे जो गर्भाशय का जो पार्ट होता है, क्रिविक्स जो होता है, क्रिविक्स जो होता है, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर वाला भाग जो चौड़ा होता है, नीचे का भाग कैसा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। कार्य, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है। वाइड का फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। इससे अपशिष्ट पदार्थ को शिशु से बाहर निकालता है। इससे क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को शिशु से बाहर निकालता है। उसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है आप सभी के योनि। योनि क्या होता है, तो यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो मादा में मैथुन अंग है। योनि अम्लीय होती है क्योंकि इसमें एसिड अम्ल पाया जाता है। क्योंकि योनि कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड अम्ल पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पास हम बात करेंगे अगला जो है ये तंत्र के बारे में। ये आपको 4 हेडिंग को याद करके जाना है। उसके टॉपिक में जो बता चुके हैं उसको नोट कर लेना है। अंडाशय क्या होता है, अंडवाहिनी क्या होता है, गर्भाशय और योनि क्या होता है। तो आप सभी को बारी बारी से इन चारों हेडिंगों को याद करना है। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पास बात करेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, एक अंडा क्या होता है, निकलता है और ये निकलने के बाद क्या होता है, मान लेता हूँ कोई यहाँ पास निषेचन नहीं होता है, तो ये अंडा क्या हो जाता है, हद में 2-3 दिनों तक रुकता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये फूट जाता है। फूट करके मल मूत्र की डगर से बाहर निकल जाता है। या जब अंडा
एक मंथ में एक ही बार बनता है यहाँ से फीमेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो यहाँ से अंडा बनेगा और यहाँ अंडा क्या होता है यहाँ तक आता है और यहाँ से क्या जाते हैं शुक्राणु जाते हैं, उभम जाते हैं। ये क्या करते हैं इसको फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद ये क्या हो जाता है यहाँ पास पुनः बेबी बन करके पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है अंडा और पूर्ण रूप से बेबी बन करके तैयार होता है। तो इसमें क्या होते हैं अंडाशय होते हैं और गर्भाशय यहाँ होता है, गर्भधारण यहाँ पर निर्धारण होता है, ग्रीवा होती है और यहाँ योनि होती है, वेगिना होता है और यहाँ पे फिलोपियन नलिकाएं भी होती हैं। फिलोपियन नलिकाएं क्या करती हैं यहाँ से अंडा को भेजने का कार्य करती रहती हैं। ये फिलिपियन ट्यूब का कार्य होता है। तो मादा जनन तंत्र क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आप सभी से कोई पूछ ले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मादा जनन तंत्र याद करके जाना है। ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है सवाल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। आप सभी को रट के जाना है और ये बारी बारी से 4 हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको रट के जाना है। ये क्या होता है मादा जनन तंत्र, इसमें देखो हमने बताया है कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय जो होता है मादा में एक जोड़ी पाया जाता है या अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। फिर बताया अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि या एस्ट्रोजन ग्रंथि का स्रावण करती है। ये क्या करती है, या अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि एस्ट्रोजन ग्रंथि का स्रावण करती है। अंडवाहिनी या 10 से 20 मीटर लंबी सेंटीमीटर लंबा होता है या एक कुंडली नलिका होती है। तो आप सभी को बारी बारी से हेडिंगों को क्या करके लर्न करके जाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो आशा करता हूँ फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।